हे गाइस, दिस इज अकमल खान। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 आपका यूनिट 2 जो हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट आपका है बिजनेस मैनेजमेंट। इसका यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। यूनिट 2 का पार्ट 1 जिसमें 40 क्वेश्चन थे मैंने कवर कर लिए हुए हैं और जो बचे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बीकॉम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी वीडियो जो कि आपके एग्जाम के लिए आपको पुश करेंगी कि वो आप पास हों। एंड आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कॉर्पोरेट प्लानिंग जो होता है, समामेलित नियोजन जो होता है, ये कैसा प्लान है? क्या ये एक शॉर्ट टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है, दोनों है या नन ऑफ द अबव? तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा कॉर्पोरेट प्लानिंग इज ए लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है, लॉन्ग टर्म के लिए उत्तरदायित्व है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है विच इज प्रिपेयर फॉर कॉर्पोरेट प्लानिंग, जो आपका किसके लिए प्रिपेयर करता है कॉर्पोरेट प्लानिंग? ऑप्शन है आपके पास टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड आपका ऑल ऑफ द अबव। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका कॉर्पोरेट प्लानिंग होता है जिसमें समामेलित नियोजन किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज आल्सो कॉल्ड। जो आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है इसे आप एक और नाम से पुकारते हैं, वो क्या होता है आपका? क्या वो गोल मैनेजमेंट होता है, साइज होता है, दोनों होता है, नन ऑफ द अबव? तो उसे आप गोल मैनेजमेंट कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ। जो मैनेजमेंट होता है ये कैसा प्रोसेस है? क्या ये आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, क्या एक वेगेस प्रोसेस है, या फिर आपका एक थिंकिंग प्रोसेस है? यहाँ थिंकिंग रहेगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। तो इससे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा मैनेजमेंट जो होता है ये मैनेजमेंट मिलकर आपके डिसीजंस को बनाते हैं, इसलिए ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है मैनेजमेंट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका एलिमेंट्स ऑफ नेचर प्लानिंग, जो आपके नियोजन की प्रकृति के तत्व हैं ये क्या हैं? ऑप्शन है आपके पास कंट्रीब्यूशन टू गोल्स अचीवमेंट, या पहला दूसरा ऑप्शन है आपका फर्स्ट एसेंशियल इन मैनेजमेंट वर्क, तीसरा है आपका अनइक्वलिटी या फिर चौथा है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो जो नियोजन की प्रकृति है इनके तत्व क्या है? पहला तो आपका लक्ष्य पूर्ति के में योगदान देना, दूसरा आपका क्या है कि प्रबंध के कार्य में प्रथम अनिवार्यता रहना, तीसरा है आपका अनइक्वलिटी मतलब आपका जो है सर्वव्यापकता। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये तत्व हैं नियोजन के, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट डिस्ट्रॉयड। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया है? स्टेटमेंट क्या है? गलत जो संगठन संरचना है ये व्यवसाय के निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है आपके पास एलन, ड्रकर, टेरी, ब्रिज। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो परिभाषा है ये ड्रकर द्वारा दिया गया है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। जो आपका अथॉरिटी है ये कैन बी डेलीगेटेड कितने भागों में डेलीगेट किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास 3, 2, 4, 6। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मैनेजमेंट बाय एक्शन टेक्निक शुड बी अप्लाइड इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दिस सजेशन हैज़ बीन गिवन बाय। ये जो सजेशन है क्या है? सजेशन कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के स्थान पर किया गया प्रबंध की तकनीक जो है ये लागू की जाए। ये जो सुझाव दिया गया है ये किनके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास पीटर एफ ड्रकर, या फिर जो है आपके जार टेरी, या एनके सेथी, या फिर आपके एफ.डब्ल्यू. फॉयल। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ये जो सजेशन दिया गया है एनके सेठी द्वारा दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स हैव फेल्ड टू मोटिवेट पीपुल। जो ये स्टेटमेंट है ये इनके द्वारा दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास आर.एस. धवर, या फिर आपका हेनरी लेविस, या फिर ए.एम. ब्राउन, या फिर E.F.L. ब्रिज।
तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हैरी लेविसन ने जो है ये कहा था कि जो मैनेजमेंट है ये ऑब्जेक्टिव हैव फेल्ड टू मोटिवेट पीपुल, मतलब जो आपका उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का अंतिम परिमाण है, ये जो कहा गया है, नहीं सॉरी, उद्देश्यों द्वारा जो प्रबंध है व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है, ये जो कथन है हैरी लेविस द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि डिसीजन इज द सिलेक्शन अमॉन्ग डिफरेंट अल्टरनेटिव दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये स्टेटमेंट है कि डिसीजन जो आपका निर्णय है ये विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, विकल्प इनके मध्य का चयन है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास आर यस डावर, पीटर एफ ड्रकर, जॉर्ज आर टेरी या फिर हर्बर्ट ए साइमन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, पीटर एफ ड्रकर ने ऐसा कहा था कि जो डिसीजन इज द सिलेक्शन अमॉन्ग डिफरेंट अल्टरनेटिव, ये जो है निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य का चयन है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है, इन एन इंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, जो है उपक्रम के संगठन की स्थापना कौन करता है? मिडिल मैनेजमेंट करता है या टॉप मैनेजमेंट करता है, लोअर मैनेजमेंट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई होप सबको पता होगा कि जो आपका उपक्रम के संगठन की स्थापना करते हैं ये टॉप मैनेजमेंट के लोग करते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन डिड पेरेट टेक्नोलॉजी स्टार्ट? ये आप PERT भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग ये एक फुल फॉर्म है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है कब स्टार्ट की गई? तो ऑप्शन है आपके पास 1958, 1956, 1858 या फिर आपका 1886। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो है पेरेट टेक्नोलॉजी स्टार्ट की गई थी 1958 में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेरेट? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस आपके पास प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, दूसरा आपका प्रोग्राम एफर्ट ऑफ रिवर्स टेक्निक या फिर आपका प्रमोशन एवोल्यूशन ऑफ रिपोर्टिंग, नन ऑफ दिस। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरेट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू सिस्टम इज कॉल्ड। यहाँ बेसिकली वही क्वेश्चन है, उल्टा पूछ रहा है, तो आई होप सबको पता होगा, इसे आप पेरेट कहते हैं, ये पेरेट का फुल फॉर्म है, प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जो आपका केंद्रीकरण होता है, इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब होता है स्टे नियर फ्रॉम द सेंटर, क्या आप सेंटर से, केंद्र से समीप रहें, या फिर स्टे अवे फ्रॉम द सेंटर, आप सेंटर से दूर रहें? तीसरा ऑप्शन है नाइदर नियर नॉर फार फ्रॉम द सेंटर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से मतलब क्या होगा सेंट्रलाइजेशन का, केंद्रीकरण का? तो ये होगा कि स्टे नियर द सेंटर, आप अगर सेंटर से, केंद्र से नज़दीक हैं तो वही आपका क्या कहलाता है? सेंट्रलाइजेशन। ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर का, डिसेंट्रलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, विकेंद्रीकरण होता है, ये डिफरेंट होता है किससे? तो ये सच्चाई से डिफरेंट होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन सिंपल वर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स। अगर आप अपने सिंपल शब्दों में कहें कि डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण क्या है, तो वो क्या होगा? कि वो क्या वह लोकलाइजेशन होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा या फिर आपका डिसेंट्रलाइजेशन होगा, नन ऑफ दीज होगा? तो यहाँ एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप सिंपल वर्ड में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कह सकते हैं, इसे आप लोकलाइजेशन भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप एक सेंट्रलाइजेशन के परिभाषा के रूप में आ जाता है, सेंट्रलाइजेशन तो आप बिल्कुल ले नहीं सकते। जो आपका सेंटर से दूर हो वही आपका क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैनेजमेंट इज ए डॉट पावर। मैनेजमेंट कैसा पावर है? क्या मैनेजमेंट एक व्यू पावर है या इनविजिबल पावर है आपका, या फिर इसोलेटेड पावर है या फिर कलेक्टिव पावर है?
तो जो आपका मैनेजमेंट होता है ये एक इनविजिबल पावर है, ये एक अदृश्य पावर है मैनेजमेंट, जो कि पूरे एक ग्रुप को, पूरे एक बिजनेस स्ट्रक्चर को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। एक ऐसा पावर है जो कि ना हो तो कंपनी ढह जाएगी, इसलिए जो आपका मैनेजमेंट होता है एक इनविजिबल पावर की तरह, एक अदृश्य शक्ति की तरह आपके कंपनी के ऊपर काम करता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है इनटू हाउ मेनी पार्ट, यहाँ पार्ट रहेगा, आर द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग डिवाइडेड, जो आपका नियोजन है इनकी सीमाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है आपके पास कंट्रोलेबल, या फिर सेमी कंट्रोलेबल, या फिर अनकंट्रोलेबल, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, द क्लाइमेशन ऑफ प्लानिंग इफेक्ट द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट प्लान, जो आपका नियोजन है इनकी सीमाएं प्रबंधीय योजनाओं के उद्देश्यों पर प्रभाव डालती हैं। कैसा प्रभाव डालती हैं? क्या ये अपोजिट इफेक्ट डालती हैं, विपरीत प्रभाव डालती हैं, या फिर आपके फेवरेबल इम्पैक्ट डालती हैं, मतलब अनुकूल प्रभाव डालती हैं, या फिर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस पर यह है ऑपोजिट इफेक्ट डालती हैं, विपरीत प्रभाव डालती हैं। जो नियोजन की सीमाएं होती हैं इन पर प्रबंधीय योजनाओं के उद्देश्य जो होते हैं ये उल्टे पड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एग्जांपल्स ऑफ सेमी कंट्रोलेबल लिमिटेशन, जो कि आपके पार्ट हैं किसके, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग डिवाइडेड। ये जो भाग है इनमें से एक भाग है आपका सेमी कंट्रोलेबल लिमिट्स। तो इसमें से कह रहा है इसके एग्जाम्पल क्या है, लेबर इफेक्टिविटी है, प्राइस पॉलिसी है, या फिर सेल एरिया है, या फिर आपका ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। क्या ये सभी हैं? तो इसमें से जो सेमी कंट्रोलेबल लिमिट्स हैं ये सभी हैं, लेबर एफिशिएंसी हो, प्राइस पॉलिसीज हो, सेल्स एरियाज हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु सेड दैट, किसने ऐसा कहा कि जो डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। ऐसा कौन कहते हैं कि जो आपका निर्णय होता है इसको लेना 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से कुछ मापदंडों के आधार का चयन है। ऐसा कहने वाले कौन है? ऑप्शन है आपके पास डी ई मार्फलैंड, या फिर जी.आर. टेरी, हेरिफॉल, या मोर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जी.आर. टेरी ने ऐसा कहा था कि जो निर्णय है निर्णय लेना या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से कुछ मापदंडों के आधार का पर चयन है। ऐसा कहने वाले कौन है? जी.आर. टेरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द ऑड, मतलब आपको विषम छांटना है फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से विषम आपको छांटना है, तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, डेल्फी। डेल्फी जो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स, जो आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी ओनली? क्या अथॉरिटी का ट्रांसफर करना ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब होता है, या फिर आपका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेलीगेट करना अथॉरिटी का मतलब होता है, या फिर आपका ट्रांसफर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों? तो ये बिल्कुल सही आपका आंसर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी मिलकर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बनाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग मार्जिनियल रिसोर्सेज आर रोल्स आर, जो इनके अकॉर्डिंग है मिंटबर्ग के अकॉर्डिंग जो मार्जिनियल रोल्स हैं ये कितने हैं? ऑप्शन है आपके पास 3, दूसरा ऑप्शन है 4, और चौथा ऑप्शन है आपका 5 और फिर 6। तो करेक्ट आंसर आई होप सबको पता होगा कि इनके अकॉर्डिंग जो मार्जिनियल रिसोर्सेज हैं, जो आपके प्रबंधीय भूमिकाएं हैं, ये 3 हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा है जब आप प्लान करते हैं तो उसका एक तत्व नहीं है, उसका एक भाग नहीं है। ऑप्शन है आपके पास
ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो आप प्लान कर नहीं सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ को बिना सोचे आप कैसे प्लान कर सकते हैं किसी के बारे में। दूसरा, आपका पॉलिसी लगाना पड़ेगा कि हाँ इसका क्या क्या पॉलिसी लगता है। स्ट्रेटेजी बिना आप प्लान कर नहीं सकते। तो एक प्रिंसिपल बचता है, प्रिंसिपल नहीं आता है एलिमेंट ऑफ प्लानिंग में, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि ए प्लान व्हेन एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म इज नोन एज। अगर कोई प्लान है वो एक संख्यात्मक रूप में अपने आप को बदल लेता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पॉलिसी से जाना जाता है या बजट से, प्रोसीड्यूर है। तो इससे तो जब अगर कोई भी प्लान ये एक क्वांटिटी के रूप में आ जाए, पैसे के रूप में आ जाए, तो उसे आप बजट के नाम से जानते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। अगर आप मैनेजमेंट फंक्शन बनाते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को अगर एक सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे और फिर उसके कंट्रोल तक जाएंगे उस मैनेजमेंट के, तो वो क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास। पहला है प्लान, सभी में अनिवार्य है, सबसे पहले आप प्लान करेंगे। दूसरा आपका इसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन है प्लानिंग, स्टफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग। तो इसमें आपको मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीरियल नंबर बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। तो सबसे पहला जो आपका मैनेजमेंट फंक्शन होता है ये शुरू होता है प्लान से, फिर उसके बाद उसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसके स्टफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर मोटिवेट करते हैं, फिर जो आपका एक कंट्रोलिंग सिस्टम बन जाता है उसको आप कंट्रोल करने लगते हैं। ये एक स्ट्रक्चर होता है मैनेजमेंट फंक्शन का, इसलिए आपका यही राइट सीक्वेंस है मैनेजमेंट फंक्शन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विच इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, तो इसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सबसे सुव्यवस्थित होता है, ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन आप कह रहा है कि हु फ्रॉम द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूड इन द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बाय टेलर ऑफ प्लानिंग वर्क। इनमें से कौन सा है जो कि आपके टेलर के कारखाने में काम करने के लिए कार्यात्मक संगठन में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें से ऑप्शन आपके पास गैंग बॉस, या फिर स्पीड बॉस, या फिर आपका डिस्क्लिप्लेरेशन डिस्क्लिमिनेशन, या फिर आपका इंस्पेक्टर। तो इसमें से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंस्पेक्टर जो होता है आपका ये शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन वही फिर से आपका आ रहा है, कौन इंक्लूड नहीं करता है? तो वही इंक्लूड नहीं करता है, इंस्पेक्टर। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है, सिंथिक्स टेक्निक इज रिलेटेड विथ। जो आपका सिंथिक टेक्निक होता है ये किससे रिलेटेड होता है? तो इसमें से आपके पास ऑप्शंस है प्लानिंग, मोटिवेटिंग, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग। जो सिंथिंग टेक्निक होता है ये आपके प्लान से रिलेटेड होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज ए फाइनेंशियल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ये कैसा मैनेजमेंट का फंक्शन जो है एरिया, ये कैसा एरिया है? प्रोडक्शन एरिया क्या एक ऑर्डिनरी एरिया है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, या फिर इंपॉर्टेंट एरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, या फिर मतलब बिना मतलब के अननेसेसरी एरिया है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। वहीं से चीज़ें बनती हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, अगर वही ना रहे तो फिर एक कंपनी, एक व्यापार नहीं चल सकता, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु सेड दैट प्लानिंग इज ए लीड डाउन टू द कल्चर कैप्चर द फ्यूचर। ऐसा कहने वाले कौन हैं कि किसने कहा कि जो आपका योजना भविष्य पर कब्जा करने के लिए बिछाया गया जाल है, ऐसा किसका मानना है? ऑप्शन है आपके पास हेनरी फॉयल, L.A. एलिन, या फिर F.W. फॉयल, या फिर आपके थियो हैमैन। तो करेक्ट आंसर ऐसा कहने वाले कौन है? प्लानिंग द ट्रैप ले डाउन टू कैप्चर द फ्यूचर, ऐसा कहने वाले L.A. एलिन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लाइकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम आर, जो इनके मैनेजमेंट सिस्टम है 4, 5, 6, 8 कितने हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लाइकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम आर 4, और लाइकर्ट्स हैज इंक्लूडेड इन हिज मैनेजमेंट रिलेटेड रिसर्च वर्क आर डॉट वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स हैं? तो फिर से अगेन 4 हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 76 नंबर कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रोपोनेंटेड बाय, किनके द्वारा जो है कार्यात्मक संगठन की अवधारणा दी गई, प्रतिपादित की गई। ऑप्शन है आपके पास F.W. टेलर, आपके एल्टन मेयो, या फिर आपके लुई एलन, या फिर हेनरी फॉयल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F.W. फॉयल जो हैं इन्होंने ही कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोपोनेंटेड किया था, प्रतिपादित किया था। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्लानिंग इज एसोसिएटेड विद, प्लानिंग किससे एसोसिएटेड होता है? फोरकास्टिंग से होता है, बजटिंग से होता है, पॉलिसी मेकिंग से होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप फोरकास्ट नहीं करेंगे तो प्लान नहीं बन सकता, आपके पास बजट नहीं होगा तो प्लान आप नहीं बना सकते हैं, एंड पॉलिसी मेकिंग भी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। हु सेड दैट प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर? ऐसा कौन कहते हैं कि जो प्लान होता है इसे एडवांस में डिसाइड किया जाता है, ताकि जो फ्यूचर में क्या होने वाला है इसे हम पहले डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में ही। ऐसा मानना किसका है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपकी कुंटज ओम डोनेल हैं, इन्होंने ही कहा था कि जो प्लानिंग है भविष्य में क्या करना है ये पहले ही तय करने का नियोजन है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्लानिंग इज डन फॉर विच पर्पज इन ऑर्गेनाइजेशन? जो प्लानिंग है ये किस पर्पज से किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है आपके पास काइंडनेस से, या फिर लिबरेटनेस से, फ्लेक्सिबिलिटी से, या फिर इफेक्टिवनेस से। तो ये इफेक्टिवनेस से किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये थे हमारे टॉप क्वेश्चन जो कि मैंने लगभग 80 क्वेश्चन कवर किए थे, एंड ये आपके यूनिट 2 से थे। अब यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आपका बाकी है, उसके बाद आपका पूरा मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। अगर आप कहेंगे कि सब्जेक्टिव भी पढ़ाइए तो अगले सेमेस्टर से आपका सब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा। बहरहाल आपका इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन पूछने वाला है, तो यही सब क्वेश्चन आएंगे। अगर तैयार करके जाएंगे आप तो बेहतर नंबर पा सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों में जरूर शेयर करना, एंड पहला आपने यूनिट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।